हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द अवर चैनल विश्वनाथ सर मैथ्स। आज मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैट्रिसेस चैप्टर का थर्ड एक्सरसाइज 2.3। अगर आपने मेरे पिछले के वीडियो अगर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक प्रोवाइड कर दिए मैंने, आप जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि इन्वर्जन मेथड क्या है और रिडक्शन मेथड क्या है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये ये चार मेथड जरूर पूछ लिया जाता है। कौन सा चार मेथड? फाइंड द इनवर्स ऑफ एडजॉइंट मेथड, फाइंड द इनवर्स ऑफ रो मेथड बाय द रो ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब क्या बोलते हैं, सॉल्व द मैट्रिक्स बाय इन्वर्जन मेथड, सॉल्व द मैट्रिक्स बाय रिडक्शन मेथड। ये सब आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, तो इसलिए हमने ऑलरेडी दो टॉपिक कवर कर चुका है, एडजॉइंट मेथड एंड रो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं इस वीडियो में इन्वर्जन मेथड। ठीक है, क्या कवर करने वाले? इन्वर्जन मेथड। तो चलो बिना कोई देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। चलिए, एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 में आपको क्या दिया है? सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय इन्वर्जन मेथड। क्या बोला है? सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय इन्वर्जन मेथड। तो आपको इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है। जो इक्वेशन दिया है इन्वर्जन मेथड, जो भी आप करेगा ना, इक्वेशन सॉल्व करने वाला रहेगा, इन्वर्जन और रिडक्शन मेथड। आपको देखो फर्स्ट इक्वेशन दिया है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट आई, क्या दिया आपको? x + 2y = 2। फिर सेकंड दिया है आपको 2x + 3y = 3। ये आपको इक्वेशन दे दिया है, इसको हमें सॉल्व करना है किससे? बाय इन्वर्जन मेथड से। किससे? इन्वर्जन मेथड से। ठीक है, तो चलो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, हाउ टू सॉल्व इट बाय इन्वर्जन मेथड। तो देखो कैसे करेंगे इन्वर्जन मेथड से, इसको देखना सॉल्यूशन थोड़ा ध्यान से समझना पूरा, क्योंकि आप लोग को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इन्वर्जन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन्वर्जन मेथड मैं यहाँ पे लिख दूँ आप लोग के लिए, इन्वर्जन मेथड। ठीक है, इन्वर्जन। ठीक है, इन्वर्जन मेथड। अब सबसे पहला हम लोग को ये इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। किस में करना होगा? मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो हम क्या बोलेंगे? कन्वर्ट अबव इक्वेशन इनटू मैट्रिक्स फॉर्म दैट इज AX = B। What? AX = B। कन्वर्ट अबव इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म में हमें इसे क्या करना है? कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट अबव इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो हमारा A क्या होगा? यहाँ पर A क्या होगा? A जो होगा ना, X और Y का कोफिशिएंट होगा। क्या होगा? कोफिशिएंट। X का कोफिशिएंट कितना है? 1, तो यहाँ आएगा 1। Y का कितना है? 2, यहाँ आएगा 2। X का कितना है? 2। Y का कोफिशिएंट कितना है? 3। ठीक है, x क्या होगा मेरा? x मेरा जो होगा ना, वो हमारा क्या होगा? वेरिएबल होगा। क्या होगा? वेरिएबल। यहाँ पे x, यहाँ पे y। क्लियर? ये b आपका क्या होगा? c की वैल्यू जो यहाँ पर होती है ना, 2 और 3। ठीक है, ये आपका होगा AX = B, जहाँ पर a आपका क्या होगा? ये मैट्रिक्स, x क्या होगा आपका? वेरिएबल, b क्या होगा आपका? ये होगा। तो आपको यहाँ से इन्वर्जन मेथड सॉल्व करना है। ठीक है, अब सॉल्विंग कैसे करना है ये तो पहले आप समझ गए, किसी इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखना है ये आप लोग समझ गए पक्का। अभी देखो, वी नो AX = B। AX = क्या है? B है। तो हम लोग क्या करते हैं? दोनों साइड से ना A इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? A इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? A इन्वर्स ऑफ A × X = A इन्वर्स ऑफ B। क्या किया मैंने? A इन्वर्स ऑफ A × X, A इन्वर्स ऑफ A × B, मतलब दोनों साइड से मैंने A इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों कर दिया? देखो, किसी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है, = X = A इन्वर्स ऑफ B। ठीक है, क्या हो गया? A इन्वर्स ऑफ B। ये भूलना नहीं। कितने बच्चे क्या गलती करते पता है? अगर AX = B लिखा है ना, तो कितने बच्चे क्या करते हैं? यहाँ पर A इन्वर्स ऑफ A ऑफ X करते, यहाँ B × A इन्वर्स कर देते हैं। ऐसा करने मत जाना। अगर आप यहाँ पर लेफ्ट
बोलते हैं ना, राइट साइड से अगर मल्टीप्लाई करो मतलब लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर भी क्या करोगे आप, लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करोगे। देखो ना, यहाँ पे अपने लेफ्ट से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे अपने राइट में लिख दिया है। यहाँ पर लेफ्ट है तो यहाँ पे भी लेफ्ट है। इन केस बोलने का मतलब क्या है, ये स्टार्टिंग में तो ए इनवर्स भी क्या होना चाहिए, स्टार्टिंग में होना चाहिए। क्या बताया मैंने, ये अगर ए इनवर्स स्टार्टिंग में तो ये भी ए इनवर्स क्या होना चाहिए, स्टार्टिंग में होना चाहिए। ठीक है, अब सर क्या हम लोग उसको पीछे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ए इंटू एक्स ऑफ ए इनवर्स? नहीं, ऐसा मत करो, क्योंकि ए और ए इनवर्स बगल बगल में क्या है, बगल में नहीं है ना। ए और ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करोगे तभी आपका आइडेंटिटी मिलेगा। बच्चे गलती करते, इसमें आपको बता दे रहा हूँ मैं। ठीक है, बच्चे गलती करते हैं, इसलिए मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ मैं कैसे लिखना है आप लोग को। ठीक है ना, ऐसा लिखना है, ए इनवर्स ऑफ ए इंटू एक्स। यहाँ पर ए नहीं आना चाहिए, ये आगे लिखो ना, तो ये भी कहाँ आएगा, आगे आएगा, ए इनवर्स ऑफ बी। ठीक है, ए इनवर्स ऑफ ए इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी। ठीक है ना, समझे इतना पक्का? देखो तो ऐसा आई कैसे आ गया, किसी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। जैसे कि हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन में सीखा था रो ट्रांसफॉर्मेशन में कि ए इंटू ए इनवर्स करने पर मुझे क्या मिलता था, आई मिलता था ना, हमने सीखा था उसको। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आई हो जाएगी। और हमने वहाँ पर ये भी सीखा था, किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करने पर सेम मैट्रिक्स मिलता है। मतलब मैंने बताया था आई इंटू ए इनवर्स क्या आता है, ए इनवर्स आता है। तो वैसे एक्स को आई से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, एक्स ही मिलेगा ना, क्या मिलेगा, एक्स ही मिलेगा। तो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी। समझ गए इतना? श्योर, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। किसी मैट्रिक्स को आई से मल्टीप्लाई करने पर मुझे क्या मिलता है, सेम मैट्रिक्स मिलता है। ठीक है ना, तो एक्स ही मिलेगा वहाँ पर। अभी मुझे फाइंड करना है ए इनवर्स, सेम मेथड ए इनवर्स फाइंड करना है। क्या यहाँ पर बोला गया है कि ए इनवर्स कौन से मेथड से फाइंड करना है? नहीं बोला गया है। तो आपके लिए सेम मेथड, आप चाहो तो एडजॉइन मेथड से करो या तो रो ट्रांसफॉर्मेशन से करो, आपको जो इजी लगे आप उससे करो। मैं तो बोलूँ आप किससे करो, एडजॉइन मेथड से करने का, क्योंकि आपको वो क्या पड़ता है, ईजी पड़ता है। तो इसको मैं क्या लेता हूँ, इसको 1 ले लेता हूँ। अब मैट्रिक्स का मुझे क्या निकालना पड़ेगा, इन्वर्स निकालना पड़ेगा। ए मेरा क्या है, ये मैट्रिक्स है, ए मेरा क्या है, देखो ये है, ये मेरा ए है। यहाँ क्या है, ए यहाँ पर मेरा 1 2 2 3, 1 2 2 3, ये मेरा क्या है, ए। तो मुझे क्या निकालना है, इसका ए इन्वर्स निकालना है। तो डायरेक्टली हम लोग करते हैं, कैसे करेंगे, पहला मैं डायरेक्ट निकालता हूँ कोफैक्टर, A11 इज इक्वल टू -1 + 1 M11। तो यहाँ क्या होगा, मैं बताया था -1 का अगर इवन होगा तो क्या होगा, 1 होगा, -1 का अगर ऑड होगा तो -1 होगा, ये आपको पता होगा। यहाँ पे इवन बनेगा तो 1 होगा। M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, क्या आएगा, 3 आएगा, मतलब यहाँ पे 3 हो जाएगा। ये क्या हो गया, A11। फिर यहाँ पर A12 निकाल लो, -1 = 1 + 2 M12, तो ये क्या हो जाएगा, -1 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, क्या आंसर आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ हो जाएगा -2, ये क्या आ गया, A12 आ गया। ठीक है ना, क्या आ गया, A12। ठीक है, फिर अभी क्या निकालूंगा, A21 क्या होता है, -1 = 2 + 1 M21, ये क्या हो जाएगा, -1 M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, क्या आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -2, ये क्या हो गया, A21। क्लियर, A21 मिल गया पक्का। इसको मैं रब कर दे रहा हूँ थोड़ा, A21 हो गया। अब क्या निकालूंगा, A22 -1 = 2 + 2 M22, क्या, M22, ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, क्या आएगा, 1, तो ये क्या हो जाएगा, 1, ये हो जाएगा A22। क्लियर हो गया आपका। ये क्या आ गया, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। तो आप लिख लो यहाँ पर मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। ठीक है ना, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर क्या होता है, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर A11 A12 A21 A22। ठीक है, A11 कितना है, 3 है, तो यहाँ पे आएगा 3, A12 -2, A21 -2, A22 1। क्लियर, समझ गए इतना? श्योर, कोई डाउट है? कोई डाउट रहेगा जरूर पूछना बच्चे लोग। ठीक है, ये आ गया मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। अब निकालोगे एडजॉइंट, क्या निकालोगे, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर का ट्रांसफर्स। ठीक है ना, क्या होगा, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर
मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर का ट्रांसवर्स, ठीक है। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर का ट्रांसवर्स तो रो को कॉलम में लिखना है 3 -2 -2 1, ठीक है। 3 -2 -2 1, ये क्या आ गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। तो देयरफॉर एक गलती कर दिया आपने, हमें डिटरमिनेंट नहीं निकाला, सॉरी फॉर दैट। वो निकालना बहुत ज़रूरी था कि पहला हमारा स्टेप वही है ना, हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स के लिए हमें सबसे पहला क्या स्टेप होता है, हमें डिटरमिनेंट निकालना होता है। डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा तभी ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो बच्चों मैं थोड़ा इसको घसका के ऊपर लिख देता हूँ क्योंकि मुझे ए इनवर्स लिखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग वो लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एग्जिस्ट करूँ हो जाएगा, यस हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, ए इनवर्स ऑफ बी। तो मुझे पहले क्या फाइंड करना है, ए फाइंड करना है। तो देयरफॉर मेरा ए क्या है यहाँ पर, ए क्या है मेरा यहाँ पर, ये है ना 1 2 2 3। तो देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3 1 3, 3 - 4 क्या होगा -1। तो बोलेंगे हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इज नॉन सिंगुलर, ए इज नॉन सिंगुलर, व्हाट नॉन सिंगुलर, देयरफॉर ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। अब वहाँ से फाइंड करेंगे ना, देयरफॉर। तो अभी क्या निकालेंगे हम लोग, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है मेरा, -1 आया। तो यहाँ पे क्या होगा -1 -1/1, एडजॉइंट क्या दिया है मुझे 3 -2 -2 1। तो अगर माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा, साइन पूरा चेंज हो जाएगा। ये हो गया ए इनवर्स, ठीक है, समझे इतना। तो फिलहाल आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे, आप प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मुझे बी का नीड रहेगा, यहाँ पर मुझे बी का नीड रहेगा। तो बी में यहाँ पे लिख लेता हूँ, मेरा क्या रहेगा, बी इज इक्वल टू मेरा 2 और 3 है। बी मेरा क्या है 2 और 3 है, ठीक है। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मुझको रब करके लिखना पड़ेगा आगे। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, ठीक है। मैं इसको रब कर, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। और मैंने इसको इक्वेशन 1 लिया था ना, इसको हमारा इक्वेशन 1 है, भूलना नहीं, ये हमारा इक्वेशन 1 है, ठीक है। ये हमारा क्या इक्वेशन 1 है। तो देयरफॉर ए इनवर्स, देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू -1 से मल्टीप्लाई कर लो। ये हमारा -1 है ना, इसको मल्टीप्लाई कर लो। तो ये क्या हो जाएगा -3 + 2 + 2 -1, ए इनवर्स आ गया। तो देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, फ्रॉम 1 से क्या था हमारा, x इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी ना, ए इनवर्स ऑफ बी था फ्रॉम 1। अब मैं रब कर देता हूँ इसको। अब x इज इक्वल टू ए इनवर्स क्या है मेरा, -3 2 2 -1, ये मेरा a आ गया। b मेरा क्या था, b 2 था 3 था, क्लियर पक्का। अभी मैं इसको भी रब कर दे रहा हूँ, कोई नीड नहीं। अब इसका हमें मल्टीप्लाई करना है और x5 मिल जाएगा। मल्टीप्लाई कैसे करोगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 × 2, तो क्या आएगा -6, ये क्या होगा +6। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, आगे कॉलम नहीं है तो हम आगे नहीं करेंगे। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा 4 - 3 1 3, क्लियर। ये मेरा कैपिटल X क्या था, स्मॉल x और स्मॉल y था, पता होगा तो जाके चेक कर लेना, ठीक है। ये स्मॉल x स्मॉल y इज इक्वल टू, सॉल्व करो तो ये होगा 6, ये होगा सॉरी ये होगा 0, ये होगा 1 ना, +6 - 6 0, 4 में से 3 गया 1। देयरफॉर स्क्रीनशॉट लिया आपने, मैं यहीं पे एडजस्ट करता हूँ, देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना आया, कंपेयर करो 0, y इज इक्वल टू कितना आया 1 आया, ठीक है ना। x इज इक्वल टू कितना आया 0, y इज इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। यह हमारा था इन्वर्जन मेथड। क्या था, इन्वर्जन मेथड, जो मैं आपको किसका कराया 2/2 का कराया। अब एक क्वेश्चन 3/3 का भी कराऊंगा, अगर क्वेश्चन में होगा तो, ठीक है, क्वेश्चन में होगा तो 3/3 का भी करा दूंगा, ठीक है। फिलहाल आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया आपको, देखो आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 में 2x + 6y इज इक्वल टू 8, फिर x + 3y इज इक्वल टू 5।
ये क्वेश्चन आपको दिया है, क्या करना है हम लोग को, इन्वर्जन मेथड से इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 मैं नहीं करा रहा हूँ, वो आप लोग को होमवर्क दिया है, मैंने क्या दिया है, होमवर्क दिया है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। ये हमारा क्या था, इन्वर्जन मेथड, ठीक है, इन्वर्जन, ठीक है ना, इन्वर्जन मेथड है। देखो कैसे करोगे इसको भी सेम टू सेम वही क्वेश्चन नंबर 1 के ऐसा करना है। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको होमवर्क दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने इसलिए लिया कि कुछ ना कुछ में कुछ बोलते ना अलग टाइप्स का है, तो इसलिए मैंने इसको करा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 3 पहले क्या लिखेंगे हम लोग, कन्वर्ट अबव इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म ना। कन्वर्ट अबव इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म कैसे कन्वर्ट करोगे, ax इज इक्वल टू बी, व्हाट, ax इज इक्वल टू बी, ठीक है। आपका a क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y, आपका a क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x 2 6, y क्या होगा 1 3, क्लियर। आपका क्या हो गया, मैट्रिक्स A हो गया। x क्या होगा आपका, यहाँ पर x होगा, यहाँ पर y होगा। b क्या रहेगा आपका, b आपका यहाँ पर 8 रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा 5 रहेगा, क्या रहेगा 8 और 5, समझो इसको, क्लियर। नाउ वी नो व्हाट वी नो, ax इज इक्वल टू क्या होता है, b होता है। तो मैं क्या करूँगा, दोनों साइड को a इन्वर्स से मल्टीप्लाई करूँगा, इन्वर्जन मेथड का ये रूल है, ठीक है ना। तो a इन्वर्स को मल्टीप्लाई करूँगा, a इन्वर्स ऑफ x इज इक्वल टू a, तो यहाँ पर भी क्या होगा, a इन्वर्स ऑफ b। इन्वर्स यहाँ मत लिखना, बच्चे गलती करते हैं, फिर से बोल रहा हूँ, इन्वर्स यहाँ मत लिखना, आगे लिखना, क्योंकि हमने आगे मल्टीप्लाई किया है। किसी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, i इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, a इन्वर्स ऑफ b होगा, क्लियर, श्योर, समझ गए आप लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या होगा, a इन्वर्स ऑफ b, क्या होगा, a इन्वर्स ऑफ b। अब मुझे क्या फाइंड करना है, a इन्वर्स फाइंड करना है। तो हम लोग कौन सा ही मेथड अप्लाई कर सकते हैं, चाहे रो ट्रांसफॉर्मेशन, चाहे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, चाहे रो ट्रांसफॉर्मेशन, चाहे एडजॉइंट मेथड। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी है, बट वो आपको एग्जाम में मोस्ट ऑफ नहीं आता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो तो देखो हाँ, अब मुझे यहाँ पर a लिखना पड़ेगा। मेरा a क्या है, मेरा मैट्रिक्स a क्या है। अब देयरफॉर हम बोलेंगे यहाँ पर लिखता हूँ मैं, देयरफॉर a इज इक्वल टू, मेरा मैट्रिक्स a क्या है, 2 6 1 3 1 3, ये मेरा मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स A 1 3 1 6 सॉरी 2 6 1 3 2 6 1 3, ठीक है। मुझे क्या निकालना है इसका, अभी डिटर्मिनेंट निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या होगा, 6 माइनस 6 दैट इज 0। अल्ला, डिटर्मिनेंट तो इक्वल टू 0 आ गया, इक्वल टू 0 होना चाहिए था ना। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0, देयरफॉर A इज सिंगुलर। A क्या हो गया, सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया, क्या हो गया, सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। देयरफॉर हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, देयरफॉर A इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट, A इन्वर्स इज नॉट एग्जिस्ट, A इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। जब A इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इसका वैल्यू हमें मिलेगा क्या, इसका वैल्यू हमें मिलेगा क्या, इसका वैल्यू हमें नहीं मिलेगा। इसको ले लिया मैंने 1, इसका वैल्यू नहीं मिलेगा। तो जब इसका वैल्यू नहीं मिलेगा तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू मिलेगा ही नहीं हमें, नॉट पॉसिबल हम बोल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हमारा A इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, A इन्वर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। जब इसका वैल्यू 0 आ गया तो इसका वैल्यू कुछ भी होने दो, तो 1/0 मतलब क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, जो एग्जिस्ट नहीं करता मैट्रिक्स में। तभी मैंने बोल दिया ना, A इन्वर्स इज नॉट एग्जिस्ट। तो क्या करेगा, हमें आंसर मिल सकता है क्या, नहीं मिल सकता है। देयरफॉर हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, देयरफॉर x इज इक्वल टू A इन्वर्स ऑफ B फ्रॉम 1, देयरफॉर फ्रॉम 1 x इज इक्वल टू A इन्वर्स ऑफ B, आंसर नॉट पॉसिबल बोल देंगे हम। A इन्वर्स इंटू B ना, तो A इन्वर्स तो एग्जिस्ट कर ही नहीं रहे, तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर फ्रॉम 1 वैल्यू ऑफ x एंड y नॉट पॉसिबल बोल देंगे।
वैल्यू ऑफ x एंड स्मॉल वाई ना, क्योंकि हमारा कैपिटल X क्या है, कैपिटल X, स्मॉल y है ना, तो वैल्यू ऑफ x एंड y नॉट पॉसिबल। ठीक है, वैल्यू ऑफ x एंड y नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये थोड़ा अलग टाइप का था, इससे मैंने आपको ये करा के दिया कि आप डिटरमिनेंट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, अब ये था हमारा 2/2 का। 3/3 आपके एक्सरसाइज में तो नहीं है, बट मैं आपको एक 3/3 का सम्स भी करा के दूंगा क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इन्वर्जन मेथड मतलब क्या, चाहे वो 2/2 का हो चाहे वो 3/3 का हो, मेथड सेम होता है। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये मैं आपको क्वेश्चन नंबर आपके सॉल्व एग्जाम्पल में से करा रहा हूँ, जो पेज नंबर 56 में क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, जो 3/3 का आपको इक्वेशन क्या दिया है, x - y + z = 4। सेकेंड दिया है 2x + y - 3z = 0। थर्ड इक्वेशन दिया है x + y + z = 2। आपको ये इक्वेशन गिवन है। ठीक है, क्या दिया है, x - y + z = 4, 2x + y - 3z = 0, x + y + z = 0। ठीक है, तो इसको मुझे इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है। क्या करना है, इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है। सेम क्वेश्चन है, कुछ भी मेथड डिफिकल्ट नहीं है, मेथड तो डिफिकल्ट है नहीं ना, कुछ 3/3 का आया तो मतलब ऐसा भी नहीं कि कुछ अपना एक्स्ट्रा है इसमें, नहीं, सब प्रोसीजर सब मेथड सेम ही है। ठीक है ना, अपना स्टेप भी सेम है। हम क्या करेंगे, इससे पहला कन्वर्ट, क्या बोलेंगे, कन्वर्ट द अबव इक्वेशन इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, क्या बोला मैंने, कन्वर्ट द अबव इक्वेशन इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। कैसा मैट्रिक्स फॉर्म, Ax = b, जहाँ पे आपका a क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। कोफिशिएंट क्या है, 1, x का 1 है, y का -1 है, z का 1 है। ठीक है, फिर x का क्या है 2, y का क्या है 1, z का क्या है -3, x का क्या है 1, y का क्या है 1, z का क्या है 1। ठीक है, समझ गया आप लोग, श्योर। फिर आपका x क्या होगा यहाँ पर, x y z जो होता है ना वेरिएबल, वो आपका x होता है। b क्या होता है, c की वैल्यू, क्या यहाँ पर 4 0 2, ये आपका क्या, ये आपका किसकी वैल्यू होगी, b की वैल्यू होगी। ठीक है, अब नाउ वी बोलेगा, हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, वी नो क्या हम जानते हैं, ax = क्या होता है b, मैं a इनवर्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो a इनवर्स ऑफ a ऑफ x = क्या होगा, a इनवर्स ऑफ b। ठीक है, तो किसी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। तो यहाँ पर I × x = क्या होगा, a इनवर्स ऑफ b। तो यहाँ पे क्या होगा, x = a इनवर्स ऑफ b हो जाएगा। ठीक है ना, x = a इनवर्स ऑफ b। ठीक है, इसको ले लिया मैंने 1। अब मुझे a इनवर्स निकालना पड़ेगा, तो वी नो डिटरमिन। अब क्योंकि a = क्या होगा, ए की वैल्यू लिख दो, ए हमारा क्या है यहाँ पर 1 -1 1, फिर 2 1 -3, फिर 1 1 1। क्लियर, यही दिया हम लोग को ना। मुझे क्या निकालना है, इसमें भी ए इनवर्स निकालना है। दो मेथड है, बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन या तो एडजॉइंट मेथड। ठीक है ना, तो पहले हमको डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हैं, पहला स्टेप क्या हमारा, डिटरमिनेंट निकालना पड़ता है। तो डिटरमिनेंट निकालेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, तो डिटरमिनेंट = इसको मोड में डाल देंगे, 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1। ठीक है, डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ मैं, आई होप कि आपको अभी आता होगा। ये रो ये कॉलम छोड़ देना है, 1 × 1 + 3, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है ना, आप लोग को आई होप क्या आता होगा। तो ये रो ये कॉलम छोड़ देना है, 2 × 1 2 -, प्लस 3 1 3, फिर ये क्या आएगा +1। ये रो ये कॉलम छोड़ देना है, 2 1 2 2 -1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4, प्लस यहाँ क्या होगा 5 + 1, 2 1 2 में से 1 गया 1, 1 × 1 1 आएगा, तो कितना होगा 10 हो जाएगा ना। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ गया, 10 आ गया। क्लियर, कोई डाउट है इसमें, फिर चेक कर लेते हैं। माइनस होगा प्लस,
को हम छोड़ दें 2 1 ज़ा 2, माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3। क्लियर? यस, ठीक है ना। तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इज नॉन सिंगुलर। ठीक है, ए हमारा क्या है, नॉन सिंगुलर है। देयरफॉर ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। व्हाट? ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। लिख दोगे इतना पक्का। अब मुझे क्या निकालना है, इसका इन्वर्स निकालना है। तो मैं आपको डायरेक्टली ना रूट ट्रांसफॉर्मेशन से करा रहा हूँ, एक जोड़ में इतना लंबा मैं नहीं निकालूंगा, M11 M12 मुझे बोरिंग लगता है। तो आप लोग अपना एडजॉइंट से करो, चाहे रूट ट्रांसफॉर्मेशन से करो, आपकी मर्जी। आंसर दोनों का क्या आएगा, सेम ही आएगा। 1 -1 1, फिर 2 1 -3, फिर 1 1 1। क्लियर? समझ गए इतना। अब देखो, सबसे पहला यहाँ मुझे 1 करना होता है ना, किसी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करने पर मुझे क्या मिलता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। ठीक है, तो मेरा ए क्या है, यहाँ पर ए क्या है, 1 -1 1, 2 1 -3 1 1 1। ठीक है, यहाँ पर क्या आपका ए इन्वर्स, आइडेंटिटी क्या है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्लियर? अब यहाँ पे ऑलरेडी 1 दिया है ना, उसको आइडेंटिटी के फॉर्म में करना है, इस 1 का यूज़ करके बाकी सब 0 करना है। चेंजेस कहाँ पे करना है, R2 में करना है। तो कहाँ पे करूँगा, R2 से ही स्टार्ट करूँगा, R2 - 2 R1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 दिया है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जो चेंजेस नहीं करना है उसको लिख लो, 1 -1 1 1 1 1, ये क्या हो गया आपका ए इनवर्स। जो चेंज नहीं करना है उसको लिख लो, 1 0 0 0 0 1। ठीक है, अभी R1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 - 2 2, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। यस, अब R2 से माइनस करना है ना, R2 से माइनस करना है। 2 - 2 इज 0, 1 - -2 1 -2 प्लस हो जाएगा तो क्या हो, 3 हो जाएगा, 3 -3। ठीक है, -3 - 2 क्या हो जाएगा, -5। क्लियर? समझ गए इतना? श्योर? रब कर दे रहा हूँ, इसको भी रब कर दिया मैंने। ठीक है ना, कैलकुलेशन समझना अच्छे से इसको। अभी हाँ, अभी देखो यहाँ पर, अब मुझे इसको 0 करना है, तो क्या होगा, R3 को चेंजेस करना है। स्टार्ट भी कहाँ से करूँगा, R3 - R1। 1 में से 1 जाएगा तभी आपका क्या आएगा, 0 आएगा ना, 1 में से 1 गया तभी 0 आएगा। मैंने इसको नहीं लिखा, तो पहले इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। R1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 0 0, R2 से माइनस करना है, 0 - 2 -2, 1 - 0 1, 0 - 0 0। ठीक है, समझ गए? आई होप कि आप लोग समझ गए रहोगे। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 0 करना है ना, तो R3 में चेंजेस करना है, तो R3 से स्टार्ट करूँगा। R3 इम्प्लाइज R3 - R1, क्या, R3 - R1। ठीक है, R3 माइनस करूँगा ना, तो जो चेंजेस नहीं करना है पहले उसको लिख लो। चेंजेस 1 को नहीं करना है, लिख लिया। 2 को नहीं करना है, 2 भी लिख लिया। फिर यहाँ पे क्या होगा, ए इनवर्स 1 0 0 -2 1 0। क्लियर? पक्का? R3 - R1, 1 - 1 0, 1 - -1 1 - 1 + 1 कितना आ गया, 2। ठीक है, 1 - 1 क्या आ गया, 0 आ गया। क्या आ गया, 0 आ गया। समझे इतना? श्योर? 1 माइनस -1 कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, चलो अभी देखो, इसको भी कर लेंगे हम लोग। R3 - R1, 0 - 1 -1, 0 - 0 0, 1 - 0 1। ठीक है, समझ गया अपना? तो आप लोग चाहो तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग कंटिन्यू वहाँ से करते हैं। कि वहाँ पे कर लूँ, वहाँ पे स्पेस है थोड़ा, यहाँ पे कर लेता हूँ, थोड़ा सा स्पेस है। ठीक है, देखते आता है कि नहीं आता है। फिर यहाँ पर अभी मुझे क्या करना है, मिडल में 1 करना है ना, मिडल में 1 करना है। मिडल में 1 करने के लिए क्या करूँगा, मैं उसी नंबर से डिवाइड कर दूंगा, तभी आप लोगों को क्या होगा, ईजी होगा। ध्यान देना, इंटरचेंज करने मत जाना। इंटरचेंज करोगे तो 1 यहाँ पे हो जाएगा, 0 यहाँ पे हो जाएगा। मुझे ऐसा चेंजेस करना है कि जो मैं यहाँ पे चेंजेस किया हो वो भी चेंज होना नहीं चाहिए। समझिए? तो ध्यान देना, यहाँ मुझे 1 चाहिए रहता है ना, आइडेंटिटी के लिए यहाँ 1 चाहिए रहता है, तो मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा। तो क्या लिखूँगा यहाँ पर, डिवाइड R2 by 3, डिवाइड R2 by 3। R2 को 3 से डिवाइड किया, तो जो चेंजेस नहीं होने वाला है वो लिख लेता हूँ।
1 -1 1, R3 क्या है 0 2 0। फिर यहाँ पे क्या होगा A इनवर्स, यहाँ पे क्या आएगा 1 0 0, यहाँ पर क्या आएगा -1 0 1। ठीक है, R2 को 3 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे क्या होगा 0/3 0, 3/3 इज 1, यहाँ पे क्या आएगा -5/3। ठीक है, -5/3, यहाँ पर -2/3, यहाँ पर 1/3, यहाँ पर 0/3 इज 0। ठीक है, 0/3 क्या होगा 0 होगा। अभी मुझे क्या करना है, देखो पहले मैं पहले को 1 करता हूँ तो मैं क्या करूँगा R1 में चेंजेस करना है, स्टार्ट भी R1 से करूँगा, R1 + R2। प्लस क्यों कर रहा हूँ क्योंकि माइनस दिया है तो -1 + 1 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो जो चेंजेस नहीं करना है पहले उसको लिख लो, 0 1 -5/3 0 2 0 लिख दिया। यहाँ पे क्या होगा A इनवर्स, फिर यहाँ पर भी जो चेंजेस नहीं करना है इसको लिख लो, क्या होगा -2/3 1/3 0। ठीक है, यहाँ क्या होगा -1 0 1। नाउ R1 + R2 करना है तो 1 + 0 इज़ 1, सही हो गया, -1 + 1 0 हो गया। अब क्या था 1 -5/3, 3 1 = 3, 3 3 -5 क्या होगा -2/3। ठीक है, तो क्या आएगा -2/3। ठीक है ना, -2/3। सॉल्विंग एकदम प्रॉपर करना। आई होप कि आप लोग समझ रहोगे मैं कैसे कर रहा हूँ, आप लोग खाली देखते जाओ, नहीं समझ रहे वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करो, समझ जाओगे। आई होप कि समझ जाओगे। R1 + R2 करना है, R1 ये R2 के तो 1 -2/3 होगा, प्लस करने जाओगे तो ये क्या हो जाएगा 3 में से 2 गया तो 1 1/3 क्लियर। उसको ही प्लस करना है तो ये भी क्या होगा 1/3, इसको क्या हो जाएगा 0 0 + 0 0 हो जाएगा। ठीक है ना, देखो ना इसको हमने प्लस करेंगे, इसको प्लस करके 0 + 1/3 आएगा, 0 + 0 0 आएगा। रब कर दिया मैंने इसको। ठीक है, अभी ध्यान देना अच्छे से, एकदम प्रॉपर ध्यान देना एकदम। ठीक है, एकदम प्रॉपर ध्यान देना। ठीक है, अब चेंजेस कहाँ पे करना है R3 में करना है तो क्या करूँगा R3 इम्प्लाइज R3 - 2R2, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तभी ये क्या होगा 0 होगा। ठीक है ना, आप लोग को अगर एडजॉइंट मेथड से करना है तो आप एडजॉइंट मेथड से भी कर सकते हो, पर मेरा मानना ये है कि जितना रो ट्रांसफॉर्मेशन करोगे उतना आपका प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस होते ही रहेगा। एग्जाम में रो ट्रांसफॉर्मेशन पूछ लिया तो क्या करोगे, ये ध्यान देना। ठीक है ना, तो देखो जो चेंजेस नहीं करना है पहले उसको लिख लो, 1 0 -2/3 0 1 -5/3 लिख दिया। यहाँ पे होगा A इनवर्स, फिर यहाँ पे क्या है 1/3 1/3 0, फिर -2/3 1/3 0। क्लियर। नाउ अब यहाँ R2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई किया 0 2 -10/3। ठीक है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना। अब R3 से माइनस करना है, 0 - 0 0, 2 - 2 0, 0 -10/3 तो क्या हो जाएगा +10/3 हो जाएगा। ठीक है ना, ऑलरेडी माइनस यहाँ पर है तो माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस क्या हो गया +10/3 हो गया। समझे, आई होप समझ गए रहोगे। अभी इस पे आते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट वाले में क्या है, R2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होगा -4/3 होगा, फिर 2/3 होगा, फिर 0 होगा। ध्यान से करना है एकदम, -4/3 2/3 0। अब R3 से माइनस करना है, -1 -4/3 तो क्या होगा -1 + 4/3 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, -3 4/3 दैट इज 1/3 तो कितना आएगा 1/3 आएगा। क्लियर, यस, रब कर दे रहा हूँ। नाउ अभी R3 0 -2/3 तो क्या होगा -2/3 होगा, 1 - 0 दैट इज क्या होगा 1 होगा, क्या होगा 1 होगा। ठीक है, अभी देखो इसके बाद, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, ये तो हो गया। अब मुझे इसको 1 करना है ना, इसको 1 करना है तो हम क्या करेंगे डिवाइड
डिवाइड R3/10/3 से डिवाइड करो या 3/10 से मल्टीप्लाई करो। जब 3/10 से मल्टीप्लाई करोगे तो वहाँ पे 10/3 है, ये कैंसिल 1 हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है? क्लियर? तो आपकी मर्जी, आप चाहे कुछ भी करो। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लियर, डिवाइड करने पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि उसमें बराबर से मैं करूँ, यहाँ पे स्पेस नहीं है। ठीक है, एक बार देख लूँ वीडियो में दिख रहा है कि नहीं। हाँ दिख रहा है। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इसको रब कर दे रहा हूँ मैं। ठीक है ना, इसको रब कर दे रहा हूँ मैं। सॉरी, मुझे बी चाहिए था, बी में लिखा नहीं हूँ, बाद में देख लो बी क्या है मेरा। ठीक है, चलो देख लो, बी मुझे चाहिए था, बी ध्यान नहीं दिया मैंने। अब देखो R3 को मुझे 10/3 से डिवाइड करना है, 10/3 से डिवाइड करना है। तो देखो जो चेंजेस नहीं करना है वो मैं लिख लेता हूँ। क्या लिख लिया मैंने, 1 0 -2/3, फिर 0 1 -5/3। ठीक है, ये हो गया मेरा A इनवर्स। जो चेंजेस नहीं करना है वो लिख लो। यहाँ पे होगा 1/3, यहाँ पे होगा 1/3 0, यहाँ पे क्या होगा -2/3, यहाँ पे भी क्या होगा 1/3 0। ठीक है, R3 को किससे डिवाइड करना है, 10/3 से, तो ये हो जाएगा 0 0 1, डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे 10/3 से डिवाइड करूँगा तो 1/3 डिवाइडेड बाय, 1 मिनट, हाँ क्या होगा, 1/3 को डिवाइड करूँगा 10/3 मतलब 3/10 हो जाएगा, 3 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 1/10, कितना हो जाएगा 1/10। वहाँ पर भी कितना हो जाएगा, वहाँ पर भी कितना हो जाएगा, -2/3 डिवाइड करना है 10/3 से, ऊपर जाके 3/10 हो जाएगा, 3 कैंसिल, क्या हो जाएगा -1/5 हो जाएगा। क्लियर? मतलब 1/10 भी ले सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1/10 भी ले सकता हूँ। फिर वहाँ पर नहीं, 1/10 ही रखो अच्छा रहेगा, और 2/10 ही रखो अच्छा रहेगा, डिनोमिनेटर सेम रहेगा ना। तो ये क्या हो जाएगा 2/10। ठीक है, 2/10। उसके बाद हाँ डिवाइड किया ना, तो ये क्या हो जाएगा 3/10। ठीक है, 1/10/3 क्या हो जाएगा, 3 ऊपर चले जाएगा, 3/10 हो जाएगा। क्लियर? समझ गए इतना? अभी इस 1 का यूज़ करके मुझे रिमेनिंग 0 करना है, तो यहाँ पे क्या होगा, R2 इम्प्लाइज R2 प्लस करता हूँ, माइनस दिया है, R2 प्लस 5/3 इन R3 ना, 5/3 से मल्टीप्लाई करूँगा तभी प्लस करूँगा ना, सिंपल। समझ में आ रहा है? अभी यहाँ पे हो जाएगा A इनवर्स। अब जो चेंजेस नहीं करना है उसको लिख लो, 1 0 -2/3, ये हो जाएगा 0 0 1। हाँ क्लियर? यहाँ पर भी जो चेंजेस नहीं करना है उसको लिख लो, 1/3 0, फिर यहाँ पर 1/10 -2/10 3/10। नाउ ऑफ कोर्स मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, यहाँ पर 0, यहाँ मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, यहाँ क्या आएगा 0 0 5/3 आएगा ना। R2 से ऐड करना है, 0 + 0 0 आएगा, 1 + 0 1 आएगा, इसको प्लस करोगे तो यहाँ पे 1 ही आने वाला है, ऑफकोर्स नहीं 0 आने वाला है, सॉरी 0 हो जाएगा ना, ऑफकोर्स 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको रब कर दे रहा हूँ। अब 5/3 से R3 में मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ क्या होगा 4/30, यहाँ क्या होगा -5 2 10 10/30। ठीक है, यहाँ पे 5 3 15, 5 3 15, यहाँ पे कितना हो जाएगा 30। देखो ना, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15। क्लियर हो गया इतना? अब ना मुझे ऐड करना है R2 में, R2 से ऐड करना है, तो क्या होगा -2/3 + 5/30। देख लो, -2/3 + 5/30 ऐड करना है, ऐड करना है, डिनोमिनेटर सेम कर लूँ तो -20 + 5/30, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई किया। आई होप कि आपको सॉल्व करना आता होगा, आप कोई बच्चे नहीं हो। डिनोमिनेटर सेम किया मतलब 10 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ कितना हो जाएगा -50/30। कितना हो जाएगा -50/30, डिवाइड करोगे तो 5 से जाएगा ना, 5 3 15, नहीं 3 से जाएगा 5/10। ठीक है, -5/10,
5/10 ही रहने दो, क्योंकि यहाँ पे भी 10 दिया है ना, तो यहाँ पे भी 10 ही रहने दो। कितना आ गया? -5/10, ठीक है, -5/10, 10 ही रहने दो। 10 क्यों रहने दो बताता हूँ बाद में मैं। क्लियर? इतना समझ गया सर कैलकुलेशन? इसको रब कर दिया मैंने। अब क्लियर? अभी क्या करना है? ये हमारा फर्स्ट वाला हो गया ना, सेकेंड है हमारा। तो 1/3 -10/3 -10/30, 10 से मल्टीप्लाई कर लो, 10/30 -10/30 दैट इज़ 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 0। कितना आ गया? यहाँ पर 0 आ गया। क्लियर? नाउ फिर 0 + 15/30 मतलब 15/13, इसको डिवाइड करोगे तो आपको कितना आएगा? देखो ना, 0 + 15/30 तो क्या आएगा? 15/30 आएगा। डिवाइड करोगे तो सेम आपका आएगा 5/10। मैं 10 ही रहने दे रहा हूँ। हाँ, डिनोमीटर बाद में 10 कॉमन ले लेंगे हम लोग, 1/10 कॉमन ले लेंगे, शायद यहाँ पर भी 10 आ गया तो। ठीक है? क्लियर? पक्का? अभी देखो, अभी क्या करेंगे? इसको चेंजेस करना है तो क्या करेंगे? R1 इम्प्लाइज R1 प्लस, क्योंकि माइनस दिया हुआ है, 2/3 इन R3, 2/3 इन R3, R3 में 2/3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है? 2/3 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर जो चेंजेस नहीं करना है इसको लिख लो, 0 1 0 0 0 1। यहाँ पे क्या आएगा आपका? A इनवर्स। ठीक है? फिर यहाँ पर क्या आएगा? जो चेंजेस नहीं करना है इसको लिख लो, -5/10 0 5/10। यहाँ पर 1/10 -2/10 फिर 3/10। ठीक है? 3/10। अब ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से 2/3 को मल्टीप्लाई करना है तो आपको 2/3 आएगा। ऑफकोर्स यहाँ पे 0 0 1 1 0 0 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे खाली 2/3 आएगा, ऐड करो तो 0 ही होने वाला है, बाकी का ऊपर का एलिमेंट तो सेम ही रहने वाला है। खाली यहाँ पे ध्यान से करना है। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? 2/30, ये क्या हो जाएगा? -4/30। 30 क्यों? क्योंकि 2/3 से मल्टीप्लाई करेगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, नीचे 30 आएगा, देख लो। फिर 3 2 ज़ा 6, नीचे क्या आएगा? 30 आएगा, यहाँ पे 3 दिया है, 3 × 10 30। अब मुझे क्या करना है? ऐड करना है। तो 1/3 प्लस 2/30, 10 से मल्टीप्लाई कर लो, 10 + 2/30 12/30, क्या आएगा? 12/30 आएगा। इसको डिवाइड करो, 10 में कन्वर्ट करो। ठीक है? 3 4 होता है 12, 3 4 ज़ा 12, तो यहाँ पे क्या होगा? 4/10, क्या आएगा? 4/10। ठीक है ना? मैट्रिक्स है ना, 4/10। ठीक है? रब कर दो। यस, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर करना है, एकदम ध्यान रखना, कैलकुलेशन एकदम प्रॉपर होगा तभी आपका रो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। ये थोड़ा डिफिकल्ट था रो ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे कैलकुलेशन ज़्यादा कुछ था। ठीक है? आपको डर मत, आपको एग्जाम में इजी आने वाला है। 30 से 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 - 4/30 कितना आएगा? 6/30। 3 से डिवाइड करूँगा, ठीक है ना? नहीं, 2 3 दूना 6, निकम 3, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या होगा? 2/10। क्लियर? यहाँ पर भी ऐड कर लूँगा तो ऑफकोर्स यहाँ पे भी क्या होगा? 2/10 ना, 2/10। यहाँ माइनस तो नहीं हुआ था ना कुछ वहाँ पर? बस चेक कर लेता हूँ। 1/10/4/30, 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 - 4 6/30, ये सही है। हाँ, हो गया क्लियर? पक्का? तो थोड़ा इसको मैं रब कर दूँ यहाँ पर। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई होप। ठीक है? जब 2 मिनट में इसको रब करके देखो फिर क्या होता है आगे। ठीक है? अपना आ गया, सॉल्विंग हो गया अपना, कोई टेंशन नहीं है इसमें। इसको रब कर दे रहा हूँ, अपना सॉल्विंग हो गया। ठीक है ना? इसका क्या आएगा? हमारा आई हो जाएगा, ये हो गया I × A इनवर्स। ये क्या आ जाएगा मेरा? 1/10 कॉमन ले लूँ, 1/10 मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ क्या आ जाएगा? 4, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा -5 0, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा -2, यहाँ हो जाएगा 3। क्लियर? ये आपका क्या आ गया? ए इनवर्स आ गया। किसी मैट्रिक्स को एंडम पे करने में क्या मिलता है हम लोग को? सेम मैट्रिक्स मिलता है। ठीक है? यह आ गया 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3। ये आपका ए इनवर्स हो गया। ठीक है? अब इस ए इनवर्स को मुझे बी से मल्टीप्लाई करना चाहिए, मुझे एक्स मिलेगा। वी नो एक्स = क्या होता है? ए इनवर्स ऑफ बी फ्रॉम 1, बोल देंगे हम क्या? फ्रॉम 1 से मिला मुझे
1 दिया था मैंने यहाँ पर, तो x ए इनवर्स क्या आया 1/10 इंटू यहाँ आ गया 4 2 3 -5 0 5 1 -2 3। b मेरा क्या आया था, b मेरा क्या आया था एक बार चेक कर लूँ मैं, क्योंकि मैंने तो रब कर दिया हो। आई होप कि आपने लिखा होगा, ठीक है। b क्या आया था मेरा यहाँ पर 402, यस 402, ये मेरा b आया था ना, आपने तो लिखा ही होगा ना 402, ठीक है। तो देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देखो 10 को ये मल्टीप्लाई मत करो, 10 को बाद में मल्टीप्लाई करना, ऑलरेडी 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा बाद में, ठीक है। अगर 10 से मल्टीप्लाई करने जाओगे तो फिर से आपको यही मिलेगा, जो थोड़ा डिवाइड में थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा। तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 4 4 16 0 + 6, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 20 + 0 + 10, क्लियर। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, कॉलम एक ही है और कॉलम नहीं हो, सब कॉलम से मल्टीप्लाई करना पड़ता, पता होगा आपको, मल्टीप्लिकेशन कराया हो मैंने। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, कॉलम खाली एक ही है तो एक ही से कर रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पर 4 -0 + 6, तो आंसर क्या आया मुझे यहाँ पर, ये मेरा क्या है स्मॉल x y z है मेरा, क्या है ये स्मॉल x y z है। तो यहीं पे करता हूँ मैं, स्पेस है थोड़ा, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा x, यहाँ क्या आएगा मेरा x y z, ये मेरा क्या था x y z था, फिर ये क्या हो जाएगा 1/10, रब कर दे रहा हूँ मैं, रिस्क नहीं लेना है, रब कर दे रहा हूँ, ठीक है ठीक है। 1/10, यहाँ पे क्या आएगा आपको 16 + 6 आएगा ना, 16 + 6 कितना हो गया 22, क्लियर। यहाँ पे हो जाएगा -10, यहाँ पर हो जाएगा 10, ये 22 करेक्ट है, चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे 4020 ही है ना, एक मिनट 4020 ही है ना, यस 4020 ही है, वहाँ पे 20 होना चाहिए था, 422, यहाँ पे 2 है, सॉरी बच्चों, यहाँ पर 2 है, वही बोलो कोई गड़बड़ कर रहे हैं, यहाँ पर 22 वाला 10 से डिवाइड नहीं हो रहा है, मैं ही सोचूँ क्या गड़बड़ किया मैंने, यहाँ पे 2 है, सॉरी बच्चों यहाँ पे 2 है, करेक्ट कर लो प्लीज़। आई होप कि आप देख ही लोगे तो करेक्ट कर ही लोगे। यहाँ पे 20 आएगा, क्या आएगा 20 आएगा, क्लियर। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा 2, यहाँ क्या हो जाएगा -1, 10 / 10 यहाँ हो जाएगा 1, ठीक है। अभी 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 20 × 1/10, मतलब 20 × 1/10, 10 2 = 2, फिर -10 × 1/10, 10 1 = -1, 10 × 1/10, 10 1 = 10, क्लियर, समझ गए ना आप लोग, पक्का। तो ये आपका क्या आ गया x y z की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। तो देयरफॉर आपका x का आ गया x = 2, y = -1, z = 1, ठीक है। सम्स थोड़ा लेंदी हो गया क्योंकि मैंने रूट आंसर मेथड से किया, आप चाहो तो एडजॉय मेथड से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए इन्वर्स कौन से ही मेथड से कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपका इन्वर्जन मेथड यहीं पे खत्म होता है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे रिडक्शन मेथड। चलो।